हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। मेरा टॉपिक वही रहेगा, हाउ टू अचीव द अल्टीमेट हैप्पीनेस, हाउ टू अचीव द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ एंड नो अबाउट द व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। अच्छी खुशी कैसे हासिल हो, अच्छी खुशी है क्या, ये जानना और लोगों को जनवाना, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। जैसा कि आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन। कौन से सिद्धांत हैं जिस सिद्धांतों पे चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष बोले तो अल्टीमेट हैप्पीनेस की प्राप्ति कर सकते हैं, हम ईश्वर को पा सकते हैं, हम फना फिल्ला हो सकते हैं, ईश्वर में फना हो सकते हैं। इसी को कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना। जब जीते जी इच्छाएं खत्म हो जाएं, जब इंसान मरे तो वो मोक्ष है। सांसें खत्म हो जाएं, इच्छा खत्म ना हो, उसे मृत्यु कहते हैं। अच्छे लोगों को, महापुरुषों को, साधु संतों को मृत्यु नहीं आती, वो मोक्ष को जाते हैं, क्योंकि वो मरने से पहले पहले इच्छाओं का अंत कर लेते हैं। उसी रास्ते पे चलते हुए एक अदना सी कोशिश है, एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि मैं लोगों के पास तक वो इल्म पहुंचाऊं, वो सुकून के कुछ पल दूं, जिससे वो दुनिया से कटकर, दुनिया के दुखों से हटकर कुछ गौर करें। व्हाट इज द रियलिटी और ओरिजिनलिटी ऑफ योर सोल, कि आपकी वास्तविक हकीकत क्या है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। इसलिए जो उस चौखट पे पड़ा है प्रभु की पे, वही सुखी है, वरना थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। फिर इस रास्ते से कैसे निकला जाए, इस दुख से कैसे पार पाई जाए, इसलिए बताया कि फॉलो द डॉक्ट्राइन्स ऑफ साल्वेशन। और वो डॉक्ट्राइन्स ऑफ साल्वेशन ये है कि हम किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष के लिए परमानंद, मैंने एक शब्द और इस्तेमाल किया है, परमानंद, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद हो, वो स्थिति को हम कैसे पहुंचेंगे। फना फिल्ला जिसे कहते हैं, उर्दू में जिसे फना फिल्लाह कहते हैं, हम कब अल्लाह में फना हो जाते हैं, जिसे कहते हैं परमात्मा आत्मा में विलीन हो जा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उस रास्ते को ही तो मोक्ष का रास्ता कहते हैं। तो मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए ये 7 डॉक्ट्राइन्स हैं। पहला डॉक्ट्राइन फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है माफ कर देना, गलती हो जाए तो माफी मांग लेना। मेन पॉइंट ये कि जब बंदे के अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाती है कि बिना किसी झगड़े के, बिना किसी दंगे फसाद के, बिना अपने आप को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स दिए हुए, वो फॉरगिवनेस को फॉलो करता है, गलती को स्वीकार कर लेता है या सामने वाले को माफ कर देता है। हालांकि फॉरगिवनेस का मतलब है क्षमा प्रदान करना, इसके अंदर ये गुण आ गया। अगला गुण जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन न्याय है। न्याय सारे सिद्धांतों की मूल जड़ है, क्योंकि जहां अन्याय होता है ना कोई धर्म होता है, ना कोई दीन होता है, ना कोई कानून होती है। तो फॉरगिवनेस हुआ, फिर जस्टिफिकेशन न्याय हुआ, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब ये होता है व्हेन 2 रिलेशंस आर ब्रोकन, जब 2 रिश्ते टूट चुके हों तो इट इज योर ड्यूटी टू रिकंसाइल दैट रिलेशंस, उनको रिकंसाइल कर लेना, उनमें सुलह करा देना। रिकंसिलिएशन का मतलब है सुलह करना। जब हमारे अंदर ये खूबी आ जाए कि हम खुद टूट भी जाएं तो खुद से सुलह कर लें। कभी हमारा मन, हमारा ये तन मन के अगेंस्ट चले, दोनों में सुलह कर लें। नो, दैट इज द रॉन्ग वे, कम टू द राइट पाथ। व्हाट इज द राइट पाथ? दिस इज द राइट पाथ। रिकंसिलिएशन, देन रिडेम्पशन। दोस्तों, रिडेम्पशन का मतलब ये होता है पाप मुक्ति, एक ऐसा पॉइंट जिस पर आकर हम पापों से परे हो जाते हैं, हम पापों से दूर हो जाते हैं। जिसे जो पापों से दूर हो जाता है, अरबी में उसे तकवा कहते हैं, और तकवा करने वाले को मुत्तकी कहते हैं। जब बंदा पाप मुक्त हो जाता है, जिसे मुत्तकी कहते हैं, हिंदी में कहें तो उसे संत कहते हैं। भाषा का फर्क है, मैसेज वही है। मैं यही तो चीख चीख कर हर वीडियो में यही तो मैसेज पूरी दुनिया को कन्वे करना चाह रहा हूं। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ योर एक्सप्रेशन ऑफ योर व्यूज, नथिंग मोर देन इट। भाषाएं सिर्फ आपके विचारों की अभिव्यक्ति हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके विचार जिस भाषा में,
जिसकी समझ में आए उस भाषा में उसे विचार पहुंचाने चाहिए। ये भाषाएं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करती, कभी सिख और ईसाई की भाषा नहीं हुआ करती। ये भाषा सबके लिए है, ओनली जस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर व्यूज। रिडेम्पशन, तो इन तीनों चीजों को पार पाकर जब हम रिडेम्पशन की पॉइंट पर पहुंचते हैं, पाप मुक्ति के पॉइंट पर पहुंचते हैं, अब हमसे कोई पाप नहीं होगा, हमने पूरी तरीके से रिग्रेट कर लिया है, तौबा कर चुके हैं। फिर सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, उर्दू में से तहारत हासिल करना कहते हैं, पाकीज़गी हासिल करना। आप पवित्र हो जाओगे। अब तक ये सारी चीजें आपके मन को पवित्र करती आ रही हैं, सैंक्टिफिकेशन में यहां आपके तन को भी पवित्र होना है। देन आफ्टर, जब आपने तन को भी पवित्र कर लिया, मन आपका पवित्र हो चुका है, अब कंडीशन आती है न्यूनेस ऑफ लाइफ। तो यू विल फाइंड अ न्यू लाइफ इन ओन योर सेल्फ। अपने अंदर आप पाओगे एक नया संसार, अपने अंदर पाओगे नया ब्रह्मांड, अपने अंदर पाओगे, अपनी जिंदगी को एक नया पाओगे। इसीलिए तो कहते हैं कि जब इंसान पाप मुक्त हो जाता है तो समझो उसने जन्म ले लिया। तो आप यहां से नई लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हो, ये आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। जब ये नई जिंदगी शुरू हो जाती है, देन आफ्टर एडॉप्शन, एडॉप्शन मीन्स आप मोक्ष को पहुंच चुके होते हो। इन बातों को दुनिया में कहीं भी पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। यू हैव टू लर्न इन योर सेल्फ। आपको इनको लर्न करना है। लर्न का मतलब ये नहीं याद करके छोड़ देना है, अपनी लाइफ में उतारना है, अपनी आत्मा में इन चीजों को उतारना है। तब आप जाकर पाओगे कि दिस इज द वे बाय विच यू कैन अचीव द सॉल्वेशन, अल्टीमेट हैप्पीनेस आप अचीव कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।